नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई काली नाइट्रिकम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों यानी किन बीमारियों में हम पेशेंट को देते हैं, इस दवाई के क्या लक्षण होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई का सबसे ज़्यादा यूज़ एंटी अस्थमैटिक में किया जाता है, यानी अस्थमा में किया जाता है, और इसका एक्शन सबसे ज़्यादा किडनी पर भी रहता है, यानी किडनी की बीमारियों में भी हम इसे देते हैं। अब सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जब पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, यानी ब्रीथलेसनेस देखने को मिलती हो अस्थमा में, तो ये दवाई उसमें असरदार रहती है। और लक्षणों की बात करें तो अगर पेशेंट को सुबह के टाइम सूखी खांसी आती हो और साथ में छाती में दर्द महसूस होता हो, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई हम देते हैं। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ के पेशेंट में अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलती हो, साथ में छाती में दर्द हो, तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। ये दवाई हम निमोनिया में भी दे सकते हैं। कार्डियक अस्थमा में अगर पेशेंट को हार्ट वीक देखने को मिलता हो, यानी पेशेंट का हृदय बहुत कमजोर हो, तो ऐसी कंडीशन में दवाई बहुत असरदार रहती है। पेशेंट के राइट साइड के नाक में ईचिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा रेडनेस देखने को मिलती है। नेजल पॉलिप्स में ये दवाई बहुत असरदार रहती है, खास तौर पर अगर पेशेंट को राइट साइड के हिस्से में नेजल पॉलिप्स होते हों। इसके अलावा अगर पेशेंट को छींकें बहुत ज़्यादा आती हों और अफेक्टेड एरिया राइट नोज हो, राइट नोज में अगर पेशेंट को स्वेलिंग देखने को मिलती हो, इसके अलावा ब्लीडिंग भी अगर होती हो, तो ये दवाई इसमें बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। नाक के इन सिम्टम्स में इसे नज़ला जुकाम में भी दे सकते हैं, नेजल पॉलिप्स में भी दे सकते हैं, और अस्थमा की कंडीशन में भी इसे हम दे सकते हैं। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो अगर पेशेंट को सिर में दर्द होता है तो उसके साथ चक्कर भी आते हैं। पेशेंट को लगता है कि वो राइट साइड की तरफ या पीछे की तरफ गिर जाएगा, और आंखों से पेशेंट के वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जिसमें कई बार जलन भी हो जाती है, यानी बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में ये दवाई दी जाए तो पेशेंट को सिर दर्द में भी राहत मिलती है, और जो आंखों से परेशानियां आ रही हैं उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। इसके यूरिन या फिर किडनी के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार होता है। बार बार पेशेंट को यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, यानी बार बार पेशाब आता है। पेशेंट को पूरी बॉडी में ग्लैंडुलर स्वेलिंग देखने को मिलती हो। इसके अलावा वाटर रिटेंशन के कारण शरीर पर कहीं भी सूजन आ जाती है, खासतौर पर पैरों में अगर पेशेंट को सूजन आ जाए और क्रेटिनाइन लेवल कई बार पेशेंट का अगर बढ़ जाता है तो उसमें ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। यूरिया के बढ़ने पर भी दी जाती है। अगर किडनी में पेशेंट को ऐसी कोई शिकायत आती है और पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार लंबे टाइम से रहता है। पेशेंट को जोड़ों में भी दर्द होता है, खासतौर पर शोल्डर्स में टीयरिंग पेन होता है। रियोमेटिज्म का कई बार पेशेंट शिकार हो जाता है, यानी गठिया बाई का दर्द देखने को मिलता है जोड़ों में, और खासतौर पर कंधों में पेशेंट को दर्द होता है। हाथों पैरों में सूजन को कम करती है दवाई। इसके अलावा GFR को बढ़ाने में मदद करती है और किडनी फंक्शन को मेंटेन रखती है, बढ़ाने में मदद करती है। अब इसके पेट के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। अगर पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बनती है और गैस पास बार बार होती रहती है, फ्लैचुलेंस में दवाई बहुत असरदार रहती है। गैस्ट्राइटिस में से हम देते हैं। अगर पेट में सूजन आ जाए, पेट दर्द के लिए दवाई बहुत असरदार रहती है। लूज मोशंस लगने के बाद अगर पेशेंट को दर्द महसूस होता हो और खाना खाते ही अगर पेशेंट को लूज मोशंस लग जाते हों, उसके बाद बहुत सीवियर कंडीशन का पेन देखने को मिलता हो पेट में, तो ये दवाई इसमें असरदार रहती है। पेट दर्द को भी ठीक करती है, लूज मोशंस को भी रोकती है। फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को मेंसेस में फ्लो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता हो, इसके साथ कमर दर्द भी होता हो, और मेंसेस के दौरान ओवरी में पेशेंट को जलन के साथ दर्द देखने को मिलता हो, तो ऐसी कंडीशन में इसे हम फीमेल पेशेंट में भी दे देते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के होम्योपैथी की कोई भी दवाई न खाएं। डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस दवाई का सेवन करें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।